द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने ना यहूदियों को इतना मार मारा जिसका कोई हद नहीं। पूरी दुनिया में यहूदियों को मारा गया था, क्योंकि ना ईसा मसीह को मरवाने वाले यही यहूदी थे सब। इंग्लैंड जो है ना यहूदियों से भी पैसा लिया था और अरब वालों से भी पैसा लिया था। अरब वालों से पैसा और समर्थन इस बात का लिया था कि फिलिस्तीन का विभाजन नहीं करेंगे। उसी समय यहूदियों से भी पैसा लिया था कि तुम हमको पैसा दो, हम फिलिस्तीन का विभाजन करेंगे। अब उसके बाद क्या किया, बेन गुरियन को कहा कि युद्ध की तैयारी करो, हम जैसे हटेंगे अरब वाला देश युद्ध करेगा। तो अरब देशों के पास कितना हथियार है, उससे एडवांस हथियार किसको दिया गया, यहूदियों को। अरबों के पास जो उस समय टैंक था वो 1 किलोमीटर मारता था, और यहूदियों के पास जो टैंक था उस समय वो 1.5 किलोमीटर मारता था। 80 गुना रेट पे जमीन खरीदा है सब। क्या बोलेगा सब फिलिस्तीन वाला, जमीन बेचा है सब। जब इन लोग का 20% जमीन बेचा गया तब इन लोग को होश आया, अरे तरीका अरब देश वाले अपना टैंक बंदूक ले होके कहाँ घुस गए सब फिलिस्तीन में, ताकि मारो इजराइल को, मारो। यहाँ पे तुमसे एडवांस मिसाइल रखा है, बंदूक, अब तुम युद्ध करने आए हो, युद्ध के लिए तैयार है। अब अंग्रेज आए सब, फिलिस्तीन का विभाजन सेम टाइम पे। किसका विभाजन किया था, फिलिस्तीन में अंग्रेजों ने पैसा उठाया था, किससे, यहूदियों से पैसा उठाया था, यहूदियों से पैसा उठा लिया, यहूदियों से। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने ना यहूदियों को इतना मार मारा जिसका कोई हद नहीं। पोलैंड में यहूदियों को इतना मार मारा गया जिसका कोई हद नहीं। पूरी दुनिया में यहूदियों को मारा गया था, पूरी दुनिया में, क्योंकि ना ईसा मसीह को मरवाने वाले यही यहूदी थे सब। उनको सूली पे चढ़ाने में, उनको क्रूसीफाई कराने में कौन थे सब, यहूदी। जहां जाते थे तो वहां का बिजनेस खत्म कर देते थे अपने यहाँ पे। तो यहूदी, अच्छा हिटलर मार रहा है, जर्मनी मार रहा है, अय्या मार रहा है, हर जगह मार रहा है सब, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा सब। तो ईसाइयों को ये लगता था कि ईसाइयों के जो मेन थे ईसा मसीह, उनको पकड़वाने में कौन थे सब, यहूदी। इसलिए जहां जाते थे यहूदी को क्या किया जाता, मारा जाता था। अब यहूदियों को मारा गया तो उसमें यहूदी का एक नेता था बेन गुरियन। क्या नाम था, बेन गुरियन। बेन गुरियन ने पूरे यहूदियों से सम्मेलन जुटाया, कहा कि देखो हम लोग जहां जा रहे हैं पिटा रहे हैं। जर्मनी में गैस चैम्बर से मार दिया, रूस में मारा, पोलैंड में मारा, ऑस्ट्रिया में मारा, हर जगह मार रहा, इवन ब्रिटेनों में नहीं रहने दिया। कहा कि देखो ब्रिटेन आज है कल नहीं रहेगा। बेन गुरियन का कहना था ब्रिटेन आज है कल नहीं रहेगा, हमें एक छोटा सा देश चाहिए जहां हम सुरक्षित रह सके। और उनको ज्यादा बड़ा देश नहीं चाहिए था, क्योंकि यहूदियों का एक कल्चर है कि आप यहूदी नहीं बन सकते, पैदा होइएगा यहूदी, कन्वर्ट होकर यहूदी नहीं बना सकते। उसका कहना है हमको संख्या नहीं बढ़ाना है, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, नहीं समझे। तो अब क्या कीजिएगा, यहूदियों से पैसा उठा लिया कौन, ब्रिटेन। कहा कि तुमको कहां बसाएंगे, फिलिस्तीन में बसाएंगे। इधर भारत का विभाजन किसने किया, अंग्रेजों ने। कहा कि भारत का जैसे विभाजन किया वैसे ही किसका कर देंगे, फिलिस्तीन का भी विभाजन कर देंगे। मैपवा किधर गया जी, काम चला लेते हैं। ये हो गया फिलिस्तीन। पूरी दुनिया से यहूदियों से कहा, ध्यान देना यहाँ फिलिस्तीन वाले ने भी गलती किया है। पूरी दुनिया से कहा यहूदियों से कि तुम लोग आके कहां बसो, फिलिस्तीन में। अब बेन गुरियन ने कहा कि यहाँ हमको एक छोटा सा देश दे दीजिएगा, हम उसका नाम रखेंगे इजराइल। क्या नाम रखेंगे, इजराइल। अब यहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा था, फिलिस्तीन पे किसका कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था। इंग्लैंड जो है ना यहूदियों से भी पैसा लिया था और अरब वालों से भी पैसा लिया था। अरब वालों से पैसा और समर्थन इस बात का लिया था कि फिलिस्तीन का विभाजन नहीं करेंगे। उसी समय यहूदियों से भी पैसा लिया था कि तुम हमको पैसा दो, हम फिलिस्तीन का विभाजन करेंगे। मतलब विभाजन करने का भी पैसा लिया, विभाजन नहीं करने का भी पैसा लिया। देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या किया, बेन गुरियन को कहा कि युद्ध की तैयारी करो। बेन गुरियन को क्या कहा, युद्ध की तैयारी करो। बेन गुरियन ने पूरा युद्ध की तैयारी कर लिया। युद्ध की तैयारी के लिए पैसा जुटाने को भेज दिया गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर उस समय अमेरिका गई, क्योंकि यहूदी बहुत अमीर थे सब। गोल्डा मेयर अमेरिका, कनाडा इत्यादि में गई और बहुत सारा लगभग $500 मिलियन पैसा जुटा के लाई। उससे हथियार खरीदा गया, चेकोस्लोवाकिया ने हथियार दिया, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ दे दिया। अभी अंग्रेज गए नहीं है। अंग्रेजों ने कहा है कि देखो उधर हम जिन्ना को तैयार कर रहे हैं। उधर किसको तैयार कर रहे हैं, जिन्ना। उधर जिन्ना को तैयार किया गया, जिन्ना को हथियार दिया गया, कबाइलियों को रेडी किया गया कि तुमको कश्मीर में घुस जाना है। क्यों कश्मीर में घुसाया गया, ताकि जब अंग्रेज हटे तो कोई अंग्रेजों से सवाल ना पूछे कि उधरे रहो। और यहाँ बेन गुरियन को अंग्रेज तैयार कर रहे हैं कि तुम तैयार रहो, हम जैसे हटेंगे अरब वाला देश युद्ध करेगा। तो अरब देशों के पास कितना हथियार है, उससे एडवांस हथियार किसको दिया गया, यहूदियों को। अरबों के पास जो उस समय टैंक था वो 1 किलोमीटर मारता था, और यहूदियों के पास जो टैंक था उस समय वो 1.5 किलोमीटर मारता था। तो दोनों का टैंक आमने सामने रहते के बावजूद भी अगर अरबों का टैंक गोला चलाए तो कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। और यहूदी इनका इजराइल वाला है तो 1.5 किलो। एडवांस थे ही सब यहाँ पर। उनके बाद आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। यहूदियों के पास एक मोटिवेशन था, भाई जिंदा रहना है तो युद्ध जीतना पड़ेगा। और अरब वाले सब ऐसे ही, भैया ये सब को तो आजू घमंडे में रहता है सब। इन लोग का घमंड कि भैया हम जीत ही जाएंगे। बेन गुरियन के पास पैसा आ गया कि नहीं आ गया, पैसा किसने लाया, गोल्डा मेयर। पैसा कौन लाया, गोल्डा। बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बनी, बाद में जाके गोल्डा मेयर भी बनी थी। गोल्डा मेयर पैसा लाई,
चेकोस्लोवाकिया हथियार और ट्रेनिंग दिया। सारा हथियार कहाँ आ गया? यहाँ अंदर आ गया। अच्छा, जब यहाँ पर अंग्रेजों ने कहा था कि हम फिलिस्तीन के बाद इजराइल बसाएंगे, तो पूरी दुनिया से यहूदी कहाँ आने लगे? फिलिस्तीन। और ध्यान देना, फिलिस्तीन आके वो खेती करते थे, इतना भी पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन पूरी जमा पूंजी से फलस्तीनियों को पैसा देते थे। जमीन अगर 1 लाख का है ना, तो 80 लाख देते थे सब। इन फिलिस्तीन वालों को लगता था ना पगला है सभी सब पगला है सब। उन्होंने कहा था बेन गुरियन ने, जमीन खरीदो, अभी हम छोटा सा जगह कब्जा कर लेंगे, जमीन कल बड़ा कर लेंगे, तुम पैसा दो, जमीन कराओ, एग्रीमेंट कराओ, अपना कोर्ट बनाएंगे, कोर्ट से डिसीजन करेंगे, सेना मजबूत रखेंगे, जमीन लेंगे। यहाँ पर 80 गुना रेट पे जमीन खरीदा है सब। कि क्या बोलेगा सब फिलिस्तीन वाला? जमीन बेचा है सब। जब तुमको मजा आ रहा था तब नहीं। तुम्हारे गांव की जमीन जिसकी कीमत आज 4 लाख है, कल 4 करोड़ देगा, तो तुम नहीं बेचोगे? बेचेंगे। और जब इन लोग का 20% जमीन बेचा गया, तब इन लोग को होश आया कि अरे तरीका, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। हो गया देर क्या हो गया? हो गया। पूरा पैसा से आधे तो जमीन क्या कर दिया? खरीद लिया। यहाँ पर यहाँ से जमीन क्या किया? खरीद दिया। गोल्डा मेयर पैसा ला दी, चेकोस्लोवाकिया हथियार और क्या दे दिया? ट्रेनिंग। और यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? बेन गुरियन। किसने किया? बेन गुरियन जब पूरी तरह तैयार हो गया, उसकी टैंक लग गई, तोप लग गई, मशीन गन लग गई, बंदूक लग गई, सारे और सेना लग गई, रिजर्व सेना, फ्रंटियर सेना सब लग गई। तो ब्रिटेन ने बेन गुरियन से पूछा था, अब हम चले जाएं? अब हम चले जाएं? वैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन ने किससे पूछा था? जिन्ना से। जिन्ना से पूछा, आग लगा दोगे ना हम चले जाए? तो जिन्ना ने कहा एकदम हम आग लगा देंगे, एकदम क्या करेंगे? आग लगा देंगे। उधर से जिन्ना गया, भारत से कौन गया? जिन्ना। भारत से कौन गया? जिन्ना, सॉरी अंग्रेज, लॉर्ड माउंटबेटन। आग कौन लगा दिया? जिन्ना। आग कौन लगा दिया? और यहाँ कौन था? बेन गुरियन। अंग्रेजों का यहाँ साथ देने वाला जिन्ना। जब तक जिन्ना ने कंफर्मेशन नहीं किया था, नहीं कहते। यहाँ से जैसे गया सब अंग्रेज, पूरा मोर्चा संभाल लिया जिन्ना। और कश्मीर में घुसा दिया कबायलियों को। हथियार किसने दिया? अंग्रेजों ने। ट्रेनिंग किसने दिया? अंग्रेजों ने। पूरा पीछे से बैकअप सपोर्ट अंग्रेज। यहाँ से विभाजन हो गया। यहाँ कौन रेडी था? बेन गुरियन रेडी थे। अब यहाँ था यूएनओ। यहाँ कौन था? अमेरिका में कौन बैठा था? यूएनओ ने मान्यता दे दिया, इधर इंडिया रहेगा, इधर पाकिस्तान रहेगा। यानी अंग्रेज देखिए एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, एक टॉप लेवल पे। यहाँ विभाजन कर दिया अंग्रेज। और किसको बोले? सब जिन्ना को, तुम मोर्चा संभाला, आग लगा देना। और ऊपर से कह दिया यूएनओ की 2 देश का विभाजन होगा। अब यहाँ गोल्डा में इसको बेन गुरियन को सौंपने से पहले यूएनओ ने प्रस्ताव पास कर दिया, आधा फिलिस्तीन का 2 विभाजन होगा, उसका 40% एरिया दे दिया जाएगा यहूदियों को और 60% दे दिया जाएगा फिलिस्तीनियों को। यहूदी एकदम खुश, भैया कुछ था ही नहीं। जर्मनी में तो सुंघा गैस मारा था, कहीं तो जा ही नहीं रहते, सब जगह कह रहे ईसा मसीह को यही मारे हैं, मारो ससुरा को मारो। ईसा मसीह, भाई ईसा मसीह को कोई, ईसा मसीह तो सबसे मतलब इतने दयावान थे ईसा मसीह। जब सूली पे चढ़ाया गया और जब वो दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हे प्रभु इनको माफ कर देना, ये अनजान है, क्या कर रहे हैं इनको पता ही नहीं। इतना कोमल हृदय का कोई हो सकता है जिसको सूली पे चढ़ा दिए, पूरा कील ठोक दिए, कह रहा है कि हे प्रभु माफ कर दीजिए। तो हमरा सीधा कह रहा है, तो कभी आओ हॉल नंबर 6 में। नहीं समझ में आ गया? रावण की पति इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारी आगे समझते हैं तो समझिए। तो ईसा मसीह का गुनहगार किसको मानता है? हाँ, यहूदी जहां जाते थे तो मार दिया जाता था। यहाँ जहां जाते थे क्या किया जाता? मार दिया जाता। तो उनका लिए कहना था कि भैया 40% बहुत ज्यादा हो गया, हमारा 200% मिलता। यहूदी देश बनाने नहीं, जिंदा रहने आए। समझ में आ गया कि नहीं? वो तो खुश। लेकिन फलस्तीन वाले युद्ध करेंगे, आओ युद्ध करेंगे। ब्रिटेन ने बता दिया युद्ध करेगा। इसके पास मिस्र के पास इतनी सेना है, लीबिया के पास इतनी है, लेबनान के पास इतना है, सीरिया का सारा अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बता दिया। और उससे एडवांस किसको दिया? बेन गुरियन को। किसे दिया गया? बेन गुरियन को। बेन गुरियन युद्ध के लिए पूरी तरह से रेडी था। बेन गुरियन ने एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आप जाइए, हम मोर्चा संभाल लेंगे। तो इधर से यूएनओ मान्यता दे दिया है, इधर बेन गुरियन रेडी है, उधर जिन्ना रेडी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे बड़का डाइन यही है, सबसे बड़का डाइन है यहाँ पे। इसने उधर जिन्ना को कहा कि चढ़ जियो, जिन्ना उधर अटैक कर दिया किधर? कश्मीर पे। हम लोग लड़ गए इधर बेन गुरियन। जैसे अंग्रेज हटे, सब अरब देश वाले अपना टैंक बंदूक ले होके कहाँ घुस गए? सब फिलिस्तीन में। आगे मारो इजराइल को, मारो। यहाँ पे सोचो तुमसे एडवांस मिसाइल रखा है, बंदूक। अब तुम युद्ध करने आए हो, युद्ध के लिए तैयार है। पहला तो तुम यहाँ हारोगे, दूसरा तुम्हारे पास पैसा नहीं, उसके बाद पैसा है, तीसरा तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, उसके बाद टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ी बात, तुम युद्ध जीतने के लिए लड़ रहे हो, वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। दोनों में अंतर है। युद्ध जीतने के लिए लड़ोगे तो कोई ठीक नहीं है, जिंदा रहने के लिए लड़ोगे, सच 5 गोली खाने के बाद वो लड़ोगे। नहीं समझ में आ गया? तो इजराइल बेन गुरियन किस लिए लड़ रहा था? जिंदा रहने के लिए। भैया पूरी दुनिया 60 लाख यहूदियों को ऐसे क्लासरूम में बैठा के दरवाजा बंद कर दिया हिटलर। 60 लाख एक क्लास में नहीं बैठेंगे, 1-1 हजार 2-2 हजार का ऐसे बैठा के बंद कर दिया। और इसमें जहरीली गैस छोड़ दिया। मान के चलो ये दरवाजा बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया जाए, मर जाएगा आदमी।
और कुछ गेट शीशा का लगाया था, उसके बाहर बैठ के इसे देखता था। जब यहूदी मरते थे 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। 60 लाख, याद रखिएगा आंकड़ा कितना, 60 लाख। किसने मारा था? हिटलर ने मारा। इसलिए यहूदियों के दिमाग से ना मानवता एन तेन निकल चुका है, जिन्होंने 60 लाख लाशें देखी हैं। लाश दफनाने के लिए जगह नहीं था ना, तो ऐसे जेसीबी से बटोर जैसे कैसे जानवर मर जाते हैं। पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैला, स्वाइन फ्लू फैला, मुर्गा मर गया, तो मुर्गा को कैसे दफनाया जाता है? इसे फेंक के, वैसे फेंक यहूदियों को दफनाया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जर्मन सेना को सेना की ट्रेनिंग डायरेक्ट यहूदियों पे दी जाती थी। जो उसके स्नाइपर होते थे ना, वहां पे यहूदी का एक कैंप बना दिया गया, तो से बताया जाता था कि वो जो लाल टोपी पहना है उसको मारो गोली धड़ाम से। कोई छोटी बच्ची है यहूदी की, उसको गोली मारो। इस तरह से मारा था। समझ में आ गया? तो यहूदियों ने लड़ने के लिए आ गए यहाँ पे। उनका कहा भैया 40% में रहने तो यार, हमको बस करो यहाँ पे। कहा कि अच्छा उसको क्या जा रहा है, उसको तो बढ़िया मिल गया। नहीं मिल गया, टेक्नोलॉजी था ही, मार के पलित कर दिया एकदम। बेन गुरियन जानते हैं कितना कब्जा कर लिया? 65%। आगे 65 मेरा होगा। अब अरब वाले कहे कि ना 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 ना, वो पहले वाला ठीक है, 40 से रख लो। जो यूएनओ ने बोला था, कहा कि आप क्या लिए यूएन ने कितना दिया था? 40। अरब वाले 7 को मिलकर मारा। सब कितना मिलकर मारा? सब मारा, इस 7 को पहले हरा दिया। अब फिलिस्तीन का कितना कब्जा कर लिया? 65%। कितना कब्जा कर लिया? 65% कब्जा कर लिया। यूएनओ ने देखिए विभाजन कैसे किया। एक हिस्सा दिया फिलिस्तीन को, एक हिस्सा दिया इजराइल को, एक हिस्सा जो जेरूसलम है उसको रख लिया अपने अंडर में। जैसे चंडीगढ़ कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, पंजाब का ना हरियाणा का सेंट्रल, वैसे यूएनओ रख लिया उसको, ताकि यूएनओ के पास रहेगा। यहाँ यूएनओ किसके हिसाब से काम करता है? हिटलर देश के लिए, हिटलर हम लोग के लिए ठीक था। दुनिया के चक्कर में हम लोग काहे पढ़ने जाए? नहीं समझा के? दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा दुख हमारा दुख, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि यही इजराइल है। जब मुंबई में हमला हुआ था ना 26/11, अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना था। ये इजराइल अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना था। कितने साल तक? 15 साल तक। अभी जब पिटाया है ना, तब भारत से कर आए कि देखिए 2008 में आपके ऊपर हमला हुआ था ना, अजमल कसाब मारा था, हम तो उसको आतंकवादी नहीं मानते थे, लेकिन अब हमको पता चला कि आतंकवादी है। 15 साल बाद भारत ने कहा कि थैंक यू। कहा कि एक काम कीजिए, आप भी हमास को कहिए आतंकवादी है। कहा कि हम भी विचार कर रहे हैं। भाई पूरी दुनिया देखी अजमल कसाब आतंकवादी था या नहीं था, लेकिन माना ही नहीं। दुनिया ऐसे नहीं चलती। हमेशा याद रखिएगा, जब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, अपना इमोशन रखिए साइड में। केवल डिसीजन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक। तो एक साथ 2 जगह विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? इधर कौन करा दिया? जिन्ना को पूरी तरह से बैकअप सपोर्ट अंग्रेजों का, और उधर बेन गुरियन को पूरा सपोर्ट अंग्रेजों का। आज इजराइल का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है बेन गुरियन एयरपोर्ट। इस पे अभी ट्रंप उतरा है कल। ट्रंप जिस एयरपोर्ट पे उतरा है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? लेकिन बेन गुरियन चुनाव में हार गए। बेन गुरियन को चुनाव में 10 सीट आया। कितना सीट आया? 10 सीट। समझ में आ रहा है कि नहीं? गजब का। सोचिए, उस राष्ट्र का निर्माता बेन गुरियन कितना सीट लेके आया था? 10 सीट लेके आया था। अंत बहुत खराब था बेन गुरियन का। गोल्डा मेयर जो बेन गुरियन की जूनियर थी, गोल्डा मेयर को बेन गुरियन ने पैसा लाने के लिए भेजा था। गोल्डा मेयर ने लिखा है कि मेरी इच्छा थी कि बेन गुरियन का अंत एक सम्मानजनक हो, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा। थोड़ा सा हो गया। एक साथ विभाजन देख रहे हैं, आपको लग रहा है ना जैसे अंग्रेज सब कैरम बोर्ड खेल रहा है। सब हो गोटी को मारो, उसको मारो, उसको पहले छोड़ दो, पहले इसको मारो फिर उसको मारेंगे, ऐसे कर रहा है सब ना। सोचिए अब हमारी मेंटेलिटी। हम लोग अभी खेत में झगड़ा कर रहे हैं सर, बिहार में सर्वे होगा कि नहीं होगा। उससे जरा पूरा दुनिया का सर्वे बदल रहा है। कहाँ का सर्वे बदल रहा है? हम लोग को देखिए, उसने पूरा देश बना कैसे विभाजन कर रहा है। हम लोग बांग्लादेश का विभाजन किए 1971 में। आजो रो रहे हैं लोग, चिकन नेक पतला है, चिकन नेक पतला है। बांग्लादेश का 20 किलोमीटर कब्जिया लेंगे, चौड़ा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग कौन चीज करेंगे? हो यहाँ पे ज्यादा बोलिएगा। देश प्रेम, सरकार प्रेम, 2 चीज हो गया है भारत में, नहीं समझे? हाँ। इंडिया उस समय उलझा हुआ था। कश्मीर में, जिन्ना में गांधी जी, सरदार पटेल, संविधान बनाना, ये सब चल रहा था इंडिया में। देखिए 1947 से 1950 के बीच में पूरा ये सब बवाल हुआ। तो हम कश्मीर में उलझे थे, इधर गांधी मारे गए, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, उधर जिन्ना मारा गया, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो गया, भारत का संविधान लिखा जा रहा था। भारत का क्या लिखा जा रहा था? संविधान लिखा जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आ गया?